बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अहकाफ की फजीलत और बेपनाह रूहानियत वाले वज़ाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सूरतुल अहकाफ की बदौलत फौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरा की शान कुरान करीम की रूह से बता रहे हैं। सूरतुल अहकाफ मक्की सूरत है और इसमें 35 आयात और 4 रुकू हैं। अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये जजीरा नुमा अरब के जनूबी इलाके अमान के करीब वाक़ है। अहकाफ कौमे आद का मस्कन रहा है। इस मुबारक सूरत में कुफ़ार को उनकी गुमराहियों के नताइज से खबरदार किया गया है जिसमें वो मुब्तला थे और बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ उस पर कायम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहा करते थे, जो कि उनको उनकी गुमराहियों से निकालने के लिए हर वक्त कोशां रहते थे। वो तौहीद की दावत को झुटलाते थे और अपने बेजान और बेबस मबूदों को पूजने से बाज नहीं आते थे। कुफार ये मानने को तैयार ही ना थे कि कुरान पाक अल्लाह पाक का भेजा हुआ कलाम है। उनके जहन में रिसालत का एक अजीब जाहलाना तसव्वुर बना हुआ था और उसकी बिना पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा रिसालत को जांचने के लिए तरह तरह की तदबीरें कर रहे थे। उनके नज़दीक इस्लाम के बरहक ना होने का एक बड़ा सबूत ये था कि उनके बड़े बड़े कबायली सरदार ईमान नहीं लाए थे, बल्कि सिर्फ चंद नौजवान गरीब लोग और कुछ गुलाम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। कुफार क़यामत और हयात बादुल मौत और जज़ाओ सज़ा की बातों को एक मन घड़त अफसाना समझते थे। उनका ख्याल था कि ना कभी क़यामत आएगी और ना ही मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा। इस सूरत मुबारका में उसके बाद वालदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। नीज़ नेक और फरमाबरदार औलाद का अच्छा अंजाम और बुरी नाफरमान औलाद का बुरा अंजाम बयान किया गया है। उसके बाद तारीख से बुरे किरदार की मिसाल के तौर पर कौमे आद का किस्सा जिक्र किया गया है। सूरत के आखिर में जिन्नात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर ईमान लाने का वाक़या और आखिरत का तज़किरा किया गया है। नाज़रीन, हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर ख्वाब में कोई शख्स सूरतुल अहकाफ की तिलावत करता है तो इस बात की दलील है कि अपने माँ बाप का फरमाबरदार होगा और उनसे नेकी करेगा और मुस्तकबिल में बहुत से अजायबात देखेगा। नाज़रीन, सूरतुल अहकाफ से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। जैसा कि अगर किसी शख्स को अपने दुश्मन से हर वक्त नुकसान का खतरा लाहक रहता है और उसे डर है कि कहीं उसका हासिद जादू टूने का सहारा लेकर उसकी खुशियों को तहस नहस ना कर दे, तो दुश्मन से हिफाजत के लिए सबसे पहले अपना रूहानी तहफ़्फ़ुज़ कायम करें। रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरतुल अहकाफ को मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर लें और फिर उस पर सूरतुल अहकाफ तिलावत करके दम करें और फिर ये तावीज़ गले में पहन लें। इंशाअल्लाह दुश्मन कभी चाह कर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और आप हमेशा अल्लाह की अमान में रहेंगे। अदाए कर्ज के लिए और तंगदस्ती दूर करने के लिए सूरतुल अहकाफ का तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक बनाकर गले में पहन लें और रोज़ाना उस तावीज़ पर या अल्लाह या रज़ाकू 100 मरतबा पढ़कर दम करें। इंशाअल्लाह गैब से कर्ज अदा होने के असबाब बनने लगेंगे और रिस्क इतना आएगा कि तंगदस्ती खत्म होते ही दूसरों की माली मदद करने के काबिल भी हो जाएंगे। अगर कोई झूठ, गीबत और चुगली से बचने का इरादा करता है लेकिन इन बुरी आदत को छोड़ नहीं पाता, तो ऐसी सूरत में सूरतुल अहकाफ का तावीज़ तैयार करके गले में पहन लें। इस तावीज़ में मौजूद सूरह अहकाफ की रूहानी ताकत उसे शैतानी सोचों से दूर रखेगी और उसके अंदर खैर की रूहानियत को मज़ीद बढ़ाएगी। झूठ, चुगली और गीबत जैसी बुराइयों से बचा रहेगा। अगर किसी पर जिन्नात और सहरो आसेब का असर हो और जिन्नात उसको अजियत और नुकसान पहुंचाते हों, तो ऐसी सूरत में उसके अजीज़ को चाहिए कि वो सूरतुल अहकाफ का तावीज़ बनाए और उस पर मुसलसल 7 रोज़ तक सूरतुल अहकाफ जिन्नात से मुतासरा फ़र्द का तसव्वुर रख कर पढ़े। इस अमल से जिन्नात चाहे जितने भी शरीर और ताकतवर क्यों ना हों, बगैर नुकसान पहुंचाए हमेशा के लिए वापस लौट जाएंगे और मरीज अपने जिस्म में राहत और रूहानी सुकून महसूस करेगा। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप सूरतुल अहकाफ का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर रहत के ज़रिए फ़ीस बिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।